उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा की सीट भाजपा और सपा के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। बीजेपी ने कुंदरकी मॉडल को अपनाते हुए मिल्कीपुर में पासी समाज के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान को उतार दिया है। उनका सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद से होगा, जो अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। भाजपा और सपा के लिए नाक का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर दोनों दलों के प्रत्याशी सामने आने के बाद लड़ाई और रोचक हो गई है। दोनों दलों ने एक ही जाति के प्रत्याशी उतारे हैं। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा ने चंद्रभान पासवान के नाम पर बड़े सोच विचार के बाद निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो पुराने प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ भी मजदूर दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वो पिछली बार चुनाव हार चुके थे। पार्टी के अंदर उनके नाम पर सभी सहमत नहीं थे। दूसरी ओर ये भी विचार किया गया कि किसी नए को टिकट दे दिया जाए, लेकिन बिल्कुल बाहरी को टिकट देना भी अच्छा संदेश नहीं होता। ऐसे में चंद्रभान पासवान के नाम पर विचार किया गया। वो पार्टी से काफी पहले से ही जुड़े हैं। वो विभिन्न मोर्चों में रहे हैं। पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जाति समीकरण में भी फिट बैठते हैं। इससे ये संदेश भी जाएगा कि जिला स्तर के खाटी कार्यकर्ता को पार्टी ने आगे बढ़ाया। इन सब हिंदुओं पर विचार करके उनके नाम पर मोहर लगाई गई। मिल्कीपुर से टिकट के लिए चंद्रभान पासवान के अलावा बाबा गोरखनाथ, राम प्रियदर्शी, काशीराम रावत, चंद्रकेश रावत और राधेश्याम त्यागी का नाम जिले से भेजा गया था। प्रदेश कार्यकारिणी ने चंद्रभान रावत के नाम पर मोहर लगाई। अब सवाल है कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में यूपी में पॉलिटिकल परसेप्शन बदलेगा? सपा बनाम बीजेपी ही नहीं, ये पासी बनाम पासी की भी जंग बन चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। सपा ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में सपा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती, तो बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हुआ था। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान को टिकट देकर चुनाव में रोचक मोड़ ला दिया है। जबकि अजित प्रसाद एक बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसके चलते यहां पर सीधे सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अब अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं। ऐसे में सपा नेतृत्व किसी भी स्थिति में मिल्कीपुर सीट गंवाने के मूड में नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर विधानसभा में विधायकों की संख्या से अधिक 2027 के सियासी समीकरण पर पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे यूपी में बीजेपी या सपा के लिए टॉनिक साबित होंगे। खासकर बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल की भी परीक्षा है। योगी सरकार और बीजेपी मिल्कीपुर में कुंदरकी से भी बड़ी जीत की रणनीति बना रही है, तो इस सीट पर सपा को हर हाल में बरकरार रखने की कवायद है। इसी मद्देनजर सपा नेतृत्व ने अपने कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठन तक के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर सीट पर जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने 6 मंत्रियों को मैदान में यहां चुनावी जंग जीतने के लिए उतारा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं, तो सपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटर्स की बड़ी संख्या है, जिसे देखते हुए सपा ने पासी समाज में आने वाले अजित प्रसाद को उतारा, तो बीजेपी ने भी पासी समाज को ही टिकट देकर चुनाव को रोचक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3.58 लाख मतदाता है। इनमें से 1 लाख से ज्यादा दलित मतदाता है। दलितों में भी करीब 55,000 पासी समाज के मतदाता है। मिल्कीपुर सीट पर पासी वोट बैंक जिस तरह शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। यहाँ ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पासी समुदाय की है। ऐसे में पासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी भी पासी समाज से ही प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना चुकी है। मिल्कीपुर लंबे समय से सपा का गढ़ रही है। यहाँ 1991 के बाद से अब तक 6 बार सपा ने जीत हासिल की है। 2 बार भाजपा और बसपा को भी जीत मिली है। सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। ऐसे में अब सपा अपने इस गढ़ को बचाने में पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं भाजपा विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी हार का हिसाब बराबर करने के लिए ताकत लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मंत्रियों के साथ यहां का जिम्मा संभाला हुआ है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।